Hello. This is a question from IIT JAM 2017 exam. It is actually a very interesting question. Okay. जनरली स्टूडेंट जैसे जो लोग भी 2017 का एग्ज़ाम दिए थे दे माइट नॉट हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और माइट नॉट हैव प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो जिन लोगों ने मतलब ऑन स्पॉट एग्ज़ाम में ही कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो वो सॉल्व किए होंगे। अदरवाइज हमने नोटिस किया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट जब ये पेपर आउट हुआ था तो कई लोग इसका सॉल्यूशन भी दिए थे और मोस्ट ऑफ द पीपल हैड गिवन perhaps सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दे हैड गिवन। ओके, डी ऑप्शन मतलब रेयरली बहुत कम लोगों ने दिया था डी ऑप्शन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डी ऑप्शन बहुत कम लोगों ने डिराइव किया था। ओके, इनफैक्ट आई हैड गिवन डी ऑप्शन, तो कई लोग हमसे कह रहे थे कि डी ऑप्शन कैसे आ गया, वो तो आ ही नहीं सकता है। ओके, तो उस टाइम हम इसको इसका सॉल्यूशन वर्क एनर्जी थ्योरम से दिए थे। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ए लिटिल लॉन्गर हो गया था, तो हो सकता है उस वजह से लोगों को समझ में नहीं आया था। लेकिन मुझे कई स्टूडेंट भी थोड़ा डाउटफुल लग रहे थे। वो हमसे कह रहे थे कि सर डिफरेंट पीपल ने ये डी ऑप्शन नहीं दिए हैं। ओके, तो हम बोले थे आने दो, आंसर की आने दो, देखते हैं। तो फिर आंसर की जब आईआईटी जैम का आया था तो उसमें डी ऑप्शन ही दिया हुआ था, मतलब जो सोल्यूशन हम दिए थे वो करेक्ट था। ठीक है। तो एक्चुअली जैसे टीचर्स भी इसमें मिस्टेक कर दिए थे, जो लोग सॉल्यूशन पब्लिश करते हैं जैसे अपने वेबसाइट्स वगैरह पे। ओके, इसका रीज़न ये था ना कि इसमें जैसा कहा गया है इस क्वेश्चन में, पेंडुलम को इस पोजीशन से रिलीज किया गया है। ओके, एट थीटा नॉट एंगल। ऑलराइट, और जब ये लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो स्ट्रिंग स्लिप्स ए बिट। ओके, बिकॉज ऑफ विच इसका लेंथ इंक्रीज कर गया, एल प्लस एल से हो गया एल प्लस डेल्टा। ओके, लेंथ बिकम्स एल प्लस डेल्टा फ्रॉम एल। इज दैट ओके? तो यहाँ से रिलीज किया गया था थीटा नॉट एंगल पे। थीटा नॉट बहुत स्मॉल है यहाँ पे। ओके, तो और दूसरे साइड ये स्विंग कर रहा है अप टू एंगल थीटा वन। तो हमें थीटा वन और थीटा नॉट में रिलेशन निकालना है। ओके, देखो जनरली व्हाट पीपल हैड डन इज दैट दे हैड अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, मतलब दोनों पॉइंट की एनर्जी को इक्वेट कर दिए थे। ओके, और उससे शायद मुझे लगता है कि सी या बी कोई ऑप्शन आ रहा था। ओके, बट दे हैड इग्नोर्ड दिस इंफॉर्मेशन दैट स्ट्रिंग स्लिप्स ए बिट। ओके, तो देखो जब स्ट्रिंग स्लिप कर रहा है ना तो एक्चुअली सिचुएशन ऐसा होगा कि देखो जैसे ये बॉब है, ये नीचे जा रहा है। ओके, और स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो तो टेंशन ऊपर लग रहा होगा और नीचे इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उस टाइम इधर हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, या डेल्टा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेंथ इंक्रीजेस बाय डेल्टा, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। तो वाइल पासिंग थ्रू द लोएस्ट पॉइंट, ओके, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्चुअली एट 180 डिग्री। तो यहाँ पे टेंशन एक नेगेटिव वर्क कर रहा होगा। ओके, तो जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन बाय टेंशन को भी कंसीडर करना होगा। इफ़ यू डू नॉट कंसीडर वर्क डन बाय टेंशन देन यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी चीज़ को हम कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन किए थे। तो ओके, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आया था। ओके, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि डी ऑप्शन करेक्ट ही होना चाहिए, एंड आईआईटी आल्सो हैड गिवन डी ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन को आज हम देखो यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। और लेकिन हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कह सकते हो बाय इंक्लूडिंग द वर्क डन बाय टेंशन वाले मेथड से सॉल्व नहीं करा रहे हैं, इसको थोड़ा सिंपलर वे में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सी हियर क्वेश्चन ये कहा गया है कि यहाँ से रिलीज किया गया। तो देखो जब इसका पाथ इस तरह से होगा, इट्स पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये इसका पाथ है बॉब का। उसके बाद ये इधर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, और फिर इस पोजीशन से ये इधर गया। तो ये बेसिकली बॉब का पाथ है। दिस इज द पाथ ऑफ बॉब। ओके, लाइक दिस, दिस इज पाथ ऑफ बॉब। ओके, पहले इस डायरेक्शन। तो देखो इस पाथ में क्या होगा कि टेंशन जो है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। ओके, उसी तरह से इस पाथ में भी देखेंगे, जैसे किसी भी पोजीशन पे आप देखोगे ना तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। तो ड्यूरिंग दिस मोशन
टेंशन इज नॉट डूइंग एनी वर्क। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करते हैं, ओके, तो हमें वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। बट अगर आप इनिशियल और फाइनल में अप्लाई करोगे ना, तो इस पोर्शन में टेंशन ने वर्क किया है, ओके, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, ओके, हम यहाँ पे और यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो इस पॉइंट को सपोज करो हम कह देते हैं पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ओके। सो आई एम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी, ओके। तो यहाँ से देखें आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए हमें कुछ डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना होगा, ओके, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस, ओके, ये लेंथ एल है, ओके। तो आप कॉस थीटा अप्लाई करके ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दिस विल बी एल एल कॉस थीटा, ओके, दिस विल बी एल कॉस थीटा, ओके, आई होप इट इज विजिबल, ओके। तो ये एल कॉस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इज दैट ओके। तो हम लोग इस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल। सो नाउ आई एम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए, सॉरी, ठीक है, ए और बी पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये लेंथ एल है, तो जब बॉब यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है, लेट अस राइट यूजिंग रेड कलर। देखो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, सॉरी यहाँ तक ये डिस्टेंस, ओके, दिस विल बी एक्चुअली एल, ओके, बिकॉज यही स्ट्रिंग अभी जो इस पोजीशन पे है, ओके, वही स्ट्रिंग अब यहाँ पे आ जाएगी, ओके। सो दिस कंप्लीट लेंथ इज एल, ऑल राइट। सो नाउ हियर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए should be equal to kinetic energy और प्लस potential energy at B, ओके। तो यहाँ से रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, प्लस इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ले हुए हैं। तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ हो रहा है दैट इज एल कॉस थीटा, जीरो लेवल के बिलो ये पोजीशन है, तो माइनस में लिख दोगे पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसे माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। दिस लेट अस राइट विथ माइनस साइन, तो एम जी और एच की जगह पे आपको लिखना होगा एल कॉस थीटा, ओके, एल कॉस थीटा, that is equal to, here we are suppose assuming speed is v1, okay। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख दो यहाँ पे हाफ एम v1 स्क्वायर, और इस पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो देखो जीरो लेवल से ये कितना बिलो है, एल डिस्टेंस बिलो है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी और एच की जगह एल लिख देंगे हम लोग, ठीक है। सो ब्रिंग इट टू दिस साइड, तो एम जी एल कॉमन हो जाएगा, ओके। और ठीक है, अब जस्ट इसको रीअरेंज करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, एम जी एल कॉमन होगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और m कैंसिल भी हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो m कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये m से डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू v1, ओके। v1 स्क्वायर है तो ये अंडर रूट आ जाएगा, ओके, दिस इज v1, ओके। नाउ सिमिलरली आप रिवर्स जब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये जाएगा ना, ओके, तो भी टेंशन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन में वर्क डन बाय टेंशन जीरो रहेगा, ओके। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे सी और डी पे, तो आपको वर्क डन बाय टेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जीरो, ओके। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड बिकॉज ऑफ स्लिपिंग सडनली इसकी स्पीड v2 हो गई, ऑलराइट। तो सिमिलरली देखो आप C और D पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे ना, तो एग्जैक्टली इसी तरह से अप्लाई होगा जैसे कि A और B पे हमने अप्लाई किया है, ओके। एंड यू विल गेट ए सिमिलर एक्सप्रेशन, बस देखो चेंज क्या आएगा यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे, सॉरी, ये एंगल जो था वो थीटा नॉट था, ओके, दिस एंगल वॉज थीटा नॉट, तो यहाँ पे हम लोग थीटा नॉट लिख देते हैं, ओके, दिस एंगल इज थीटा नॉट, ओके। अब क्या होगा, इस साइड में एंगल थीटा वन है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, दोबारा हम जरूरी नहीं कि फिर से ये 3 स्टेप्स लिखें, ओके, या सारा हाइट वगैरह कैलकुलेट करें, दैट इज नॉट नेसेसरी, ओके। व्हाट यू डू इज जस्ट आप देखो यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एल प्लस डेल्टा है, यहाँ पे थीटा नॉट है तो यहाँ पे थीटा वन है, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में एम तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2g और बस एल की जगह पे हम लोग लिखेंगे एल प्लस डेल्टा, क्योंकि वहाँ पे एल प्लस डेल्टा हो गया, और 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा वन, ओके, और दैट विल बी इक्वल टू v2, ओके। सिमिलर वे में हम लोग लिख सकते हैं ये एनालॉजी यूज करके, ओके। So this will be speed at this point, okay। Now you see during the motion from
पॉइंट बी टू सी, ओके। अगर आप फोर्सेस देखते हैं बॉब पे, ओके, तो देखो जैसे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ओके, आप देखो पॉइंट बी पे या अगर आप यहाँ पे पॉइंट सी पे देखते हैं, ओके, तो फोर्स यहाँ पे जैसे देखो टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ओके, नीचे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे mg लग रहा है, ओके, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ऑलराइट। तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इस पॉइंट को सपोज करो हम O कह देते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पॉइंट O, तो टॉर्क बिकॉज ऑफ टेंशन एंड mg बोथ विल बी जीरो, ओके, about point O during this motion while this bob moves from point B to C. B से C की तरफ जब ये जा रहा है, ओके, तो उस ड्यूरेशन में टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जीरो है, ओके। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज टॉर्क इज जीरो, ओके। तो अगर हम देखो B2 सी मोशन अगर हम कंसीडर करते हैं, ओके, B2 सी मोशन, ओके, तो इसमें टॉर्क जीरो आ रहा है, टॉर्क इज जीरो अबाउट पॉइंट O, ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट O जो होगा दैट विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। सो दिस इज कंजर्व्ड, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं L अबाउट O, ओके, एट पॉइंट A, ओ सॉरी एट पॉइंट B, दिस इज, ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे व्हेन बॉब इज एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू एल अबाउट ओ व्हेन बॉब इज एट पॉइंट सी, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग अबाउट पॉइंट ओ कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, ओके, व्हेन बॉब इज एट बी। तो देखो ये लीनियर मोमेंटम है और ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल होगा, ओके। तो इसे आप लिख सकते हो एम वी वन एंड इंटू एल। और जब ये पॉइंट सी पे है तो आप देख सकते हैं कि इसका लीनियर मोमेंटम है एम वी टू और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज एल और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, ओके। क्वेश्चन सेज लेंथ हैज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा, तो एल से ये डेल्टा इंक्रीमेंट यहाँ पे ये शो हो रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एल प्लस डेल्टा होगा, ओके। दिस इज बेसिकली आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है और यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो V1 पे परपेंडिकुलर एल होगा, लेकिन V2 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से एल प्लस डेल्टा है, ओके। सो यू कैन कैंसल आउट m एंड पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 फ्रॉम हियर, ओके। तो देखें आप यहाँ से देखो V1 जब हम पुट करेंगे ना ये तो m कैंसिल हो गया, इसमें V1 में भी 2g आएगा और V2 में भी 2g आएगा, ओके। तो दोनों से 2g दोनों साइड से कैंसिल होगा, रूट भी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस तरह से होगा देर इज एल एंड जो कॉमन फैक्टर है वो हम कैंसिल करके लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो 2g सभी कुछ ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, एल एक होगा यहाँ पे, ओके। देर विल बी एल एंड हियर 1 माइनस कॉस थीटा नॉट और इसमें इस साइड आ जाएगा ये देखो एल प्लस डेल्टा है और रूट अंडर, ओके, रूट अंडर इसमें भी एल प्लस डेल्टा होगा, ओके, एल प्लस डेल्टा एंड हियर वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा वन, ओके, दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो आप देखो थीटा नॉट और थीटा वन रिलेट हो जा रहे हैं यहाँ से, ओके। सो नाउ यू सी एल पावर यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे एल पावर 1 है, ओके। तो टोटल पावर 3/2 हो गया, ओके। या आप डायरेक्ट इसकी स्क्वायरिंग भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके। तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ओके। नाउ तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ओके, तो एल स्क्वायर और एल दिस विल बिकम एल क्यूब एंड 1 माइनस कॉस थीटा नॉट is equal to L plus delta whole cube and 1 minus cos theta 1, okay, that's what we get. Now see the question says theta naught is very small, okay। थीटा नॉट अगर बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, वी कैन एक्सपैंड कॉस थीटा नॉट। देखो कॉस थीटा जीरो वेरी स्मॉल होने पे हम लोग कई बार कॉस थीटा को 1 लिख देते हैं, लेकिन अगर 1 लिख देंगे ना तो LHS एंड RHS दोनों जीरो हो जाएगा, तो हमें कॉस का एक्सपेंशन करना होगा अप टू लोएस्ट ऑर्डर इन थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस का एक्सपेंशन यूज करके 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ओके। तो कॉस थीटा को हम देखो इस तरह से कॉस थीटा का एक्सपेंशन ये यूज कर देंगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ओके। सो दैट वी विल यूज हियर, ओके, टू गेट द आंसर। तो देखो यहाँ पे एल प्लस, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा, ओके। तो इस तरह से एक बार लिख देते हैं, देखो यहाँ पे वी हैव सी हियर एल क्यूब लिखा हुआ था यहाँ पे और 1 माइनस कॉस थीटा नॉट था, ओके। और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ था एल प्लस डेल्टा का होल क्यूब, ठीक है,
and 1 minus cos theta 1. That's what we had. Is that okay? तो इसमें अगर हम जो एक्सपेंशन बोल रहे थे cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 अगर हम यूज़ करते हैं तो इसे पुट करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो वी विल गेट एल क्यूब थीटा नॉट स्क्वायर. ओके, बिकॉज यहाँ थीटा नॉट है तो थीटा नॉट लिख देंगे इज इक्वल टू, और 2 का फैक्टर इधर से भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो एल प्लस डेल्टा होल क्यूब एंड हियर वी गेट थीटा 1 स्क्वायर. इज दैट ओके? तो हमें कैलकुलेट करना है थीटा 1. ओके, तो इसे आप इसमें से एल, क्योंकि डेल्टा भी स्मॉल है, यहाँ पे एंगल स्मॉल बोला गया है ना, तो ये चेंज इन लेंथ भी स्मॉल होगा. आई थिंक दैट इज रिटन हियर कि डेल्टा इज स्मॉल एक्चुअली. ओके, यू सी हियर, या इट इज मेंशन डेल्टा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एल. ओके, तो हम लोग यहाँ पे एल को इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो एल कॉमन लेते हैं तो एल क्यूब आउटसाइड आएगा, एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, you get here 1 plus delta, okay, by L whole cube और into theta 1 square. Is that okay? तो हम लोग ठीक है, तो हमें यहाँ से बेसिकली थीटा 1 कैलकुलेट करना है. तो थीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं थीटा नॉट स्क्वायर और 1 प्लस डेल्टा बाई एल होल पावर -3. ओके, सो वी कैन अप्लाई बायनोमियल एक्सपेंशन. ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर रहे हैं, first order approximation. So that is theta naught square and 1 minus 3 delta by L. Is that okay? So now स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से हम लोग, तो ये आ जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा नॉट. ठीक है, और 1 माइनस 3 डेल्टा बाई एल और पावर यहाँ पे हाफ आ गया. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव. ओके, तो फिर से एक बार बायनोमियल अप्लाई कर दोगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग थीटा नॉट 1 माइनस 3 डेल्टा बाई 2L. ओके, सो दैट्स व्हाट द आंसर इज. ओके, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना, थीटा 1 इक्वल टू थीटा नॉट 1 माइनस 3 डेल्टा बाई एल. ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपको सॉल्व कराया गया. वी अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर एंड हियर. ओके, एंड देन बाय similar approach we said v2 will be this much. Okay, and we applied conservation of angular momentum at point B and C. Okay, तो इससे हमारा आंसर तो आ गया. बहुत मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कहा जा सकता कैलकुलेशन. ओके, बट स्टूडेंट हैड टू रिकॉग्नाइज दैट यहाँ पे डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पे और डी पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वर्क डन बाई टेंशन कंसीडर करना होगा. ओके, उस मेथड से भी इसका आंसर आ जाता है. ओके, आप लोग इसको बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड डी एंड बाय कंसीडरिंग वर्क डन बाई टेंशन आप लोग ट्राई करोगे. ओके, अगर नहीं होगा सॉल्व, ओके, तो आप हमें जो लिंक पे नंबर दिया हुआ है, ओके, उस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ठीक है, वी कैन डिस्कस. ऑल राइट.